नमस्कार दोस्तों, मेरे ए टू जेड इंफॉर्मेशन सीएससी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो पटवारी सहायक भर्ती सर्वेयर प्रशिक्षण इसमें ट्रेनिंग का हमने वीडियो डाला था। इसमें बहुत सारे हमें कमेंट बॉक्स पे आए कि कमेंट, तो आज उन कमेंटों को हम लेने वाले हैं और आपको सारे कमेंटों की जानकारी हम देंगे। तो चलिए मैं कमेंट बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। पहला क्वेश्चन है विजेंद्र सिंह राजपूत का। इनने पूछा है सारा में लॉगिन कैसे करें, अर्थात सारा पोर्टल पे लॉगिन कैसे करें। तो विजेंद्र सिंह जी, आपको सिंपल सा गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको सारा लिखना होगा। सारा जैसे ही लिखेंगे आप, ये फर्स्ट ही ऑप्शन दिख रहा है यहाँ, तो आप सभी को पता है। और यहाँ पे लॉगिन पेज में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो अभय तिवारी जी ने कमेंट किया है। इनने पूछा है कुछ खसरे नंबर में दिखा रहा है कि पटवारी अर्थात सर्वे करेंगे, तो ऐसा इसलिए मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है। चलिए एक बार वह वीडियो भी मैं चला के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरर आ रहा, क्या एरर आ रहा कि खसरे का जो है सर्वे पटवारी द्वारा किया जाएगा, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है कि अब इस खसरे का बटांकन नहीं हुआ, इसलिए यह प्रॉब्लम आ रही है। आपने जैसे कि देखा कि इसमें बताया गया था और मैंने आपको कमेंट बॉक्स पे भी यही चीज लिखा है, ये नक्शा नहीं कटा होगा इसलिए यह प्रॉब्लम आ रही है। तो अर्थात दोस्तों, आप नक्शा खोलेंगे अभय तिवारी जी, आप जैसे ही मैप ओपन करेंगे तो उसमें देखेंगे कि बटांकन नहीं है, उस खसरे नंबर को जो आप डाल रहे हैं सर्वे नंबर, उसका नक्शा ही नहीं दिख रहा है, इसलिए आपको यह प्रॉब्लम आ रही है। साइड मैसेज राहुल मिश्रा जी का भी है और इनने भी यही सब चीज लिखा है, तो मैंने आपको भी बताया, यही मैसेज किया है। आप एक बार पुराना वीडियो देख लीजिए। और इनने मैसेज किया कि सर 1876 खसरे हैं मेरे गांव में, सभी खसरे में यही समस्या आ रही है। तो राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हो सकता है सर्वर इशू हो और एक बार आप संबंधित पटवारी जी से संपर्क कर लीजिए। हाँ, एक चीज से हो सकता है, मैंने आपको पहले भी जानकारी दिया था कि आप अपने ग्राम का मैप डाउनलोड अर्थात नक्शा डाउनलोड कर लीजिए। नक्शा कैसे डाउनलोड करना है इसी वीडियो के माध्यम से मैंने वो भी जानकारी आपको दी है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसका कमेंट है। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। थैंक यू भाई, थैंक यू सर। हाँ, यहाँ पे अभय तिवारी जी का पुनः कमेंट है, शायद मैंने इनको अभी फर्स्ट ही कमेंट इनका पढ़ा था। इनने पूछा है प्रोफाइल एडिट पर वीडियो बनाइए। तो जी बिल्कुल हम बनाएंगे और मैंने इस पर भी जानकारी दी है कि प्रोफाइल अभी एडिट कर रहे हैं आप, अर्थात सारा ऐप्स के माध्यम से अपनी प्रोफाइल आप सेव करना चाहते हैं, अपने बैंक अकाउंट सेव करना चाहते हैं, अपनी फोटो अपलोड करना चाहते हैं, तो वहां पे हो नहीं पा रहा, वहां पे कुछ टेक्निकल इशू है और वहां पे आप दिक्कत ना लीजिए। आपकी प्रोफाइल ऐड नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जो पेमेंट है आपका आधार बेस पर पेमेंट किया जाएगा, आपके आधार कार्ड पे ही पेमेंट मिलेगा। इसके बाद कौशल जी का सवाल है, इसमें थोड़ी सी और जानकारी दें कि रिक्त अर्थात रिक्त भूमि के बारे में इनका पूछने का मतलब है। तो जी सर, हम बिल्कुल इसके बारे में आप लोग को बता देते हैं और मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि रिक्त भूमि की जानकारी आपको कैसे देना है। मैंने शायद आपको रिप्लाई भी दिया था, यही मैंने बताया। तो मैं आपको बता दूं कि कौशल जी, आपको रिक्त भूमि के ऑप्शन में क्लिक करना होगा। यदि उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद उस जगह पे जो रिक्त भूमि पड़ी हुई है उस पर मकान बन गया है या अन्य किसी योजना में यूज हो रही वो भूमि, तो आपको 12 नंबर फॉर्म भरना होगा। मैं इस विषय में जल्दी ही बता दूंगा आपको। अब इसके बाद @MB2.08 का किसान का नंबर भरना जरूरी है कि नहीं, तो इनका सवाल है ये। तो मैं आपको बता दूं सर कि किसान का नंबर आप भरिए, यदि आपको किसान का नंबर मिलता है इससे किसान का ही बेनिफिट होगा, तो आप ज़्यादातर ट्राई कीजिए कि किसान का नंबर हम फीड कर सकें और बहुत रियल कंडीशन पे ही आप छोड़ें। आपको नंबर मिलता है तो नंबर जरूर फीड कीजिएगा। रिक्त स्थान को कैसे भरें सर, मैं आपको वीडियो मैं तुरंत ही इसका अपलोड कर दूंगा। इसके बाद मैं बात करूंगा भाई यह जॉब एक ही नंबर पे 2 फसल कैसे जोड़ें, बना दूं वीडियो। जी सर, प्रकाश मिश्रा जी, मैं आपको बता दूं कि एक ही खसरे पे 2 फसल जोड़ने के लिए आपको मिश्रित फसल ऑप्शन पे जाना होगा। वहां पे आप मिनिमम 2 फसल अधिकतम 5 फसल जितने भी खेत पे फसल पे क्लिक करेंगे तो वहां पे 2 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे
और मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आप वहां से मिश्रित फसल वाले ऑप्शन से आप क्लिक करके एक साथ 2 फसल और जितना रकबा नंबर है आपको अंदाज से मैप में आपका सीमांकन करने का ऑप्शन भी दिया गया है, तो उसके माध्यम से आप वहां का वो क्षेत्रफल निकाल लीजिए और जितने क्षेत्रफल पे जो फसल हो गई है तो उस हिसाब से आप वहां पे एंट्री कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। इसके बाद काम करने के लिए क्या खेत जान तो जी बीच पे तो नहीं जाना होगा, आप म्यार से और अधिकतम दूरी जो है 50 मीटर की है, आपका ग्रीन टिक लग जाता है। और आप पे 10 मीटर, मैं कहूँगा कि 10 मीटर के दायरे पे ही आप करें तो अच्छा रहेगा। 25 मीटर भी हो जाता है, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट का जो आदेश है 50 मीटर का है, तो आप खेत की म्यार पे से कर सकते हैं, तो आपको खेत में बीच में नहीं जाना होगा। इसके बाद यहाँ पे सर वेब जीआई लोकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा है तो क्या करें और कैसे जाएं, खसरे पर लोकेशन ही डाउनलोड नहीं हो रही। तो आपको जो वेब जीआईएस लोकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको 24 से 48 घंटे का उसमें मैसेज आता है, आपको डाउनलोड करना होगा। और आपको लोकेशन तो सभी के में वैसे डाउनलोड हो जाती है, मैं एक बार आपको मैप दिखा देता हूँ वीडियो पे चलाकर। सभी खसरे में क्या करना होगा, आप ये एरो बटन देख रहे हैं तो एरो बटन पे आप क्लिक करके मैप के द्वारा, मान लीजिए मैं एरो बटन पे क्लिक कर देता हूँ, क्या क्या शो होता है एरो बटन पे। तो जैसे आप एरो बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप से चुने, मैप से चुने में आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप मैप में बटन पर क्लिक करेंगे आपकी लोकेशन, करंट लोकेशन मांगी जाएगी, आप ओके कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपके ग्राम का डाटा है जो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके सारे खसरे के जो डाटा है, आप किस लोकेशन पे कहाँ पे खड़े हैं, ये सारी चीज़ आपको ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप वो खसरे का चयन कर सकते हैं यहाँ से। तो आपने देखा प्रिंस तिवारी जी, मैंने आपको यह बताया और आप खसरे नंबर से भी आप लोकेशन पे जा सकते हैं, वह भी एक बार दिखा देता हूं आपको। तो इस प्रकार से आप खसरे पे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट हम देख लेते हैं किसका है। लोकेंद्र जायसवाल जी का क्वेश्चन है, सर अभी मेरी पंचायत में किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई, अभी तक तहसीलदार सर ने सभी को कल बुलाया है, तो क्या आप बता सकते हैं किस आधार पर करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँ जायसवाल जी कि जो मेरे पंचायत अर्थात मेरे ज़िले पे सिलेक्शन किया गया है तो चिट सिस्टम के माध्यम से किया गया है, आपका जो क्वालिफिकेशन है वह नहीं देखा गया। जैसे एक ग्राम पंचायत में 4 लोग या 5 लोग हैं तो उनमें से एक चिट बनाई गई, तो उसमें 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डाला गया और चिट पे जिसका नंबर निकला पहले लिस्ट में नाम लिख के, तो जिसका नंबर लिखा उस प्रकार से ज्वाइनिंग की गई है। अधिकतम एक ग्राम पे 2 लोग की ज्वाइनिंग की गई है और पहले ये था कि 1000 खसरे पे एक ही व्यक्ति की ज्वाइनिंग होगी। अभी मेरी पंचायत पे 800 खसरे भी हैं तो 2 लोग को दे दिया गया है क्योंकि काम जल्दी हो जाए। इसके बाद मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। सर मेरे में एनी डिवाइस में लॉगिन है, वहाँ से लॉग आउट करें क्यों बता रहा है। तो मैं आपको बता दूं जी कि आपका जो ये बता रहा है कि आपने इससे पहले किसी मोबाइल फ़ोन पे आपने लॉगिन किया होगा, इसलिए यह प्रॉब्लम हो रही है। और आप लोग को मैं इससे पहले बता दूं कि आप एक बार जिस डिवाइस मोबाइल फ़ोन पे आप लॉगिन कर लेंगे वही डिवाइस में आपको काम करना होगा। एक साथ 2 मोबाइल पे लॉगिन आईडी नहीं चलेंगी, एक बार जिसमें रजिस्टर हो जाएगी लॉगिन आईडी आपकी अर्थात सारा ऐप्स, उसी मोबाइल पे आपको सारा काम करना होगा। हाँ, बीच में यदि आपका मोबाइल फ़ोन खराब हो जाता है तो आपको अपने संबंधित पटवारी जी को ये बताना होगा कि हमने सर हमारा जो मोबाइल है ये खराब हो गया है, तो उनके लॉगिन आईडी पे आपकी आईडी दिख रही होगी लॉगिन, तो वहां से अपने पोर्टल के माध्यम से वो आपकी लॉगिन आईडी है जो लॉग आउट कर देंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पोर्टल पे अर्थात दूसरे मोबाइल फोन पे लॉगिन कर सकते हैं। तो महेंद्र कुमार जी आप अपने संबंधित पटवारी महोदय जी से संपर्क कीजिए और उन्हें बताइए कि हमारा ये समस्या आ रही है, तो वो अपनी लॉगिन आईडी ओपन करेंगे और डिजिटल क्रॉप सर्वे का एक ऑप्शन होगा उनकी पे आईडी पे, तो वहाँ पे आपका नाम शो होगा उस पर क्लिक करने के बाद, तो वहाँ पे आप लॉगिन उनकी आईडी पे दिखेंगे तो आप उनसे लॉग आउट करवा दीजिएगा, तो आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद मैं बात करूँ @JK हीरो, तो सर मेरी पंचायत में मेरा नाम आया है और पटवारी ने एक और व्यक्ति को रख लिया। ये कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये अधिकतम 1000 खसरे में क्या है, इन लोग जो पटवारी महोदय जी का काम है जल्द समाप्त हो जाए इसलिए यह रखा गया है।
और आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम करेंगे। आपके अगर पंचायत में 1000 खसरे हैं तो आप 500 खसरे बांट लीजिए। इस प्रकार से आप लोग काम कीजिएगा। बात करें @motivational चैनल की, तो इनने मैसेज किया, सर मेरे गांव से 2 जन का हुआ है, सर्वे करें और मोबाइल में बता रहा, दूसरे के मोबाइल में नहीं बता रहा। तो एक बार आपको भी सर पटवारी महोदय जी से संपर्क कीजिए, और आप अपने मोबाइल फ़ोन पे लॉगिन आईडी लॉग आउट नहीं हो रही तो वही समस्या हो सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिंस तिवारी जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि सर प्रोफाइल में अकाउंट नंबर या जोड़ सकते हैं और उसमें योग्यता मांग रहा है तो उसमें भी क्या भर दें। तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये प्रॉब्लम चल रही है, सर्वर इशू है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। आप डिपार्टमेंट यूजर भरेंगे और कृषि क्षेत्र में भरना होगा आपको। मैं जैसे ये सर्वर इशू सॉल्व हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसके विषय पे भी प्रिंस तिवारी जी बता दूंगा। सर मेरी डिवाइस में सारा ऐप में बाय मिस्टेक डोंट अलाउ मी क्लिक हो गया है, तब से सारा ऐप ओपन नहीं हो रहा है, प्लीज गिव मी राइट। तो आप एक बार क्लियर डाटा कैश करके आप क्लियर, और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यदि आपका यह प्रॉब्लम बता रहा है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपका डिवाइस ऑलरेडी लॉगिन बता रहा, तो आपको संबंधित पटवारी महोदय जी से संपर्क करना होगा और उनकी लॉगिन आईडी से आपको लॉग आउट कराना होगा। इसके बाद नए सिरे से आप लॉगिन कीजिए, आपका लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद सविता ठाकुर जी, आप बताएं कि अच्छा, मैंने आपका क्वेश्चन रिप्लाई किया भी है। सविता ठाकुर जी, आपको मैं पूछा था कि मेरी ग्राम पंचायत में मेरा नाम है और मेरा सिलेक्शन भी हो गया, नहीं हो रहा, शायद इस टाइप से आपका क्वेश्चन था, तो आपको वही चीज़ मैंने गाइड किया। और इसके बाद सर फार्मर के मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी, तो जी दोस्तों, किसान का मोबाइल नंबर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिए कि किसान का नंबर डाल सके। यदि नहीं मिल पा रहा बहुत रियल कंडीशन में तो आप छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। इसके बाद सर इसमें पटवारी साहब ने अपने मिली भगत से काम कर लिया है जबकि उससे, तो यह चीज़ें सर मैंने आपको बताया कि अब तहसीलदार माध्यम के द्वारा यह भर्ती हो रही है और कंप्यूटर डिप्लोमा का कोई इसमें नहीं है, योग्यता 8वीं पास मांगा गया है, इसलिए इस पर डिग्री नहीं देखी जा रही है। इसके बाद है हेलो सर, पहले मैं जो खसरा फिल करता था वो अपलोड होने के बाद मैप में ग्रीन शो होता था। तो दोस्त मैं आप लोग को बता दूं कि 1 अगस्त के बाद ये सर्वर पोर्टल अपडेट हुआ है, अर्थात 2 तारीख से सही से काम किया है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आप पूरी तरह से वर्क करने लगेगा, इसमें सुधार कार्य चल रहा है। इसके बाद ये मैसेज है, हेलो सर, पहले मैं जो खसरा, यही चीज़ मैंने आपको बता दिया। सर किसान का मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी है, मैंने आपको भी बता दिया। एक दिन में कितने सर्वे कर सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं दोस्तों आपको बता दूं तो एक दिन में मैंने खुद सर्वे करने गया खेत पे और मिनिमम 1.25 घंटे का टाइम लगा, मैंने 50 जो खेत का सर्वे कंप्लीट कर लिया, मतलब 1.25 घंटे के टाइम में मैंने 50 सर्वे कर लिया। तो मेरे अंदाज से आपका खेत अगर ज़्यादा बड़े खेत नहीं है, छोटे छोटे खेत हैं, तो आप दिन में 200 खसरे, अधिकतम मैंने बता दिया, 200 नहीं तो आप 100 खसरे तो कर ही सकते हैं। कोई भी किसी भी हालत पे 100 खसरे आराम से सर्वे कर लेगा, क्योंकि मैंने 1.25 घंटे में मैंने 50 खसरे किया। तो आप 100 खसरे अगर आप 3-4 घंटे में करेंगे तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि आपकी सैलरी भी कितनी होगी। बहुत से लोग का भी ये भी सवाल था कि हमको सैलरी कितनी मिलेगी। तो आप 3 घंटे में यदि 100 खसरे करते हैं तो आपको 800 रुपये की कमाई हो जाएगी। तो आप दिन पे 1000 रुपये भी कमा सकते हैं। मैक्सिमम का कोई वैल्यू नहीं है, आप पूरे 1000 खसरे कर लीजिए, आप एक दिन में करना चाहें। हाँ, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखें कि एक ही मोबाइल पे आपकी लॉगिन आईडी चलेगी। पर मंथ सैलरी मिल सकती है क्या, वही चीज़ मैंने बताया, इसमें कोई पर मंथ नहीं। आपका पूरा कार्य कंप्लीट होने के बाद अर्थात 30/9/2024 के बाद आपको अक्टूबर मंथ में, जी हाँ दोस्तों 10वें मंथ में, वही चीज़ मैं एक बार दिखा देता हूँ, जांच कार्य का अंतिम अनुमोदन। तो अर्थात दोस्तों आपका जो है 30/9/2024 के बाद अर्थात आपको अक्टूबर मंथ पे ही जो सैलरी है वही दी जाएगी और उसके बाद ही आएगा आपका आधार बेस पे पेमेंट आएगी, आपको पर मंथ नहीं मिलेगा। इसके बाद सर न्यू वैकेंसी कब आएगी, तो न्यू वैकेंसी में आपको बता दूं कि अभी धान की फसल का सीजन चल रहा है, इसके बाद गेहूं की फसल का आएगा, तो उस पर न्यू वैकेंसी अर्थात जनवरी या फरवरी मंथ पे आने की उम्मीद है। और ये गवर्नमेंट का काम है, हम कुछ भी कह भी नहीं सकते। वैसे कंफर्म जनवरी मंथ में पुनः डिजिटल क्रॉप सर्वे की भर्ती की जाएगी। इसके बाद एरो बटन क्लिक करते ही बैक हो जा रहा है, तो क्या करा जाए।
ठीक है, मेरे पे तो नहीं हो रहा, मैं एक बार वीडियो पे और चला के देता हूँ आपको। आप ये एरो बटन देख रहे हैं, तो एरो बटन पे आप क्लिक करके मैप के द्वारा, मान लीजिए मैं एरो बटन पे क्लिक कर देता हूँ, क्या क्या शो होता है एरो बटन पे। तो जैसे ही आप एरो बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप से चुने, मैप से चुने में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मैप में बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी लोकेशन, करंट लोकेशन मांगी जाएगी, आप ओके कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपके ग्राम का डाटा है जो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप काम कर लीजिए, कोई बैक नहीं हो रहा, उस टाइम पे हो सकता है कुछ सर्वर इशू रहा हो। इसके बाद किसान के मोबाइल नंबर लिखना जरूरी है। मैंने आपको बताया सर 2 फसल कैसे होंगी, तो जी हाँ, आप मिश्रित फसल के ऑप्शन से आप 2 फसल कर सकते हैं। इसके बाद फील्ड पे जाना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल फील्ड पे जाना पड़ेगा आपको, और खेत पे जाके ही आपको फोटो क्लिक करना होगा। उसके अलावा आप घर बैठे नहीं कर सकते। अनदर फोन में लॉगिन कर सकते क्या? नहीं जी, आपको एक ही मोबाइल फोन पे लॉगिन करना होगा, 2 मोबाइल फोन पे आपकी लॉगिन आईडी नहीं चलेगी। सर मैंने सारा ऐप को लॉग आउट कर दिया था, अब लॉगिन नहीं हो रहा है, क्या करूं प्लीज बताएं। तो आपने दूसरे मोबाइल फोन पे लॉगिन किया होगा, आप दूसरे पे कर रहे हैं तो इसलिए नहीं हो रहा होगा। आप सेम मोबाइल फोन पे लॉगिन कीजिए, लॉगिन हो जाएगा। और एक बार क्लियर डाटा कैश करके मोबाइल का कीजिएगा, हो जाएगा। यदि फिर भी नहीं हो रहा तो आप पटवारी महोदय जी से संपर्क करके उनके लॉगिन आईडी से अपने आप को लॉग आउट करा दीजिएगा। गलत तरीका है घर, अच्छा तो नीरज कुशवाहा जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, सिर्फ मैं आपको यह वीडियो आप लोग को समझाने के लिए बनाया था। और मैंने आपने देखा भी कि लास्ट में वो है का एंट्री जो मैंने की थी उसे डिलीट भी कर दिया। ये मुझे भी पता है कि 12 नंबर कॉलम से वह एंट्री होगी। इसके बाद सर प्लीज़ एक बात बताओ, मेरे लिस्ट में नाम है और सारा ऐप्स में लॉगिन हो रहा है और सारा नंबर दिख रहा है, तो बताओ क्या करना होगा। जी बिल्कुल सर, आपका सारा ऐप्स में नाम है, एक बार पटवारी महोदय जी से संपर्क कर लीजिए, क्योंकि न्यू आदेश आने के बाद तहसीलदार महोदय जी की लॉगिन आईडी से हुआ है। आपका अगर सिलेक्शन हो गया है, पहले क्या है पटवारी जी की आईडी से जो है सभी लोग को मैप किया गया था, इसके बाद तहसीलदार महोदय की आईडी पे चला गया। हो सकता है आपकी पटवारी महोदय की लॉगिन आईडी से आपको मैपिंग किया गया हो, तो आप काम कर सकते हैं यदि आपका पटवारी महोदय जी आपको कह रहे हैं तो। क्योंकि पेमेंट में आपको बता दूं कि उन्हीं के माध्यम से अनुमोदन किया जाएगा तो ही पेमेंट मिलेगी आप लोग को, है ना दोस्तों। मेरी प्रोफाइल में बैंक अकाउंट तो अभी सर्वर इशू चल रहा है, कुछ खसरा नंबर में दिख रहा है कि पटवारी, यह चीज़ मैंने पहले ही बता दिया। ये भी बता दिया सर किसी खेत के कुछ नहीं बोया तो और किस खेत में 2 फसल बोई। अच्छा, किसी खेत में कुछ भी नहीं बोया तो आप रिक्त भूमि एंटर कीजिएगा, और यदि किसी खेत में 2 फसल बोई है तो आप मिश्रित फसल के ऑप्शन से जाके 2 फसल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें आईडी नहीं पहुंची तो दोबारा, इसमें आपको दोबारा पता करने के लिए आपको पटवारी महोदय जी से संपर्क करना होगा आईडी के लिए। खसरा से लोकेशन कैसे देखें, मैं आपको वीडियो पे गाइड कर दिया हूँ, सारी चीज़ खसरा से लोकेशन देखने की आप वीडियो देख सकते हैं। एक पंचायत में एक ही का होगा? नहीं दोस्तों, आपके खसरा के हिसाब से आपकी पंचायत में 2 लोग का भी हो जाएगा और 3 लोग का भी हो सकता है। और सर ऐप में सर्वे नहीं हो रहा है, उसमें बता रहा है कि मैप नॉट ओपन और पटवारी द्वारा इसका सर्वे किया जाएगा, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। सर पेमेंट कौन देगा हमारी, तो ये MP भूलेक के माध्यम से आपको प्राप्त हो गया, आधार बेस के माध्यम से। और इसके बाद तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है एक लास्ट क्वेश्चन ही है, जॉब प्राइवेट है या सरकारी, तो मैं आपको बता दूं यह प्राइवेट जॉब है और ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है। और सर फॉर्म भरने की लास्ट डेट, तो ये तो डेट निकल चुकी है। यदि आपके ग्राम पे अभी भी किसी का फॉर्म नहीं भर गया तो आप संबंधित पटवारी महोदय जी से संपर्क कर फॉर्म भरवा सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे जो कमेंट हैं, और अगर आधे खेत में धान है और आधे खाली है, तो आपको आधे खेत पे जो धान है वो चीज़ भी, सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो थैंक यू सो मच है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आपके प्यार भरे कमेंट बहुत खुशी हुई हमें, और ऐसे ही आप कमेंट करते रहें। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें अवश्य बताएं। तो धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और इसी प्रकार से न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।